हेलो गाइस, हैप्पी न्यू ईयर। कैसे हो आप? होप सब अच्छे ही होंगे। तो तो मैं आपके आपके साथ एक बात शेयर करना चाहिए जो 2025 में मेरे साथ हुआ। मेकअप आर्टिस्ट के सभी के साथ होता होगा ऐसा, तो जो मेरे साथ हुआ। तो इसमें जो सीज़न गया ना अभी नवंबर दिसंबर अक्टूबर नवंबर का, तो इसमें मेरे पास काफ़ी सारी बुकिंग थी। उसमें से एक जो बुकिंग थी ना, वो मैं ऐसी बुकिंग थी मैं भूल नहीं सकती कभी भी, ऐसी बुकिंग थी। तो उसमें मेरे पास 8 मेकअप थे। ब्राइड की मम्मी, ब्राइड की 3 कज़न सिस्टर और 4 मौसी ब्राइड की। तो ठीक है, मैंने वो गलती कर दी कि मैंने वो बुकिंग ले ली। ठीक है, तो ले ली। आया शादी वाला दिन, वो आई मेरे पास कि मेकअप कर दो। तो सबसे पहले मुझे ब्राइड की मम्मी को फ्री करना था। सबसे पहले मैंने उसका उनका मेकअप किया। जैसे मैंने उनको बिठाया चेयर पे, मैंने पूछा उनसे, जैसे सब पूछते हैं कि कैसा मेकअप कराना है आपको, तो वो कहने लगी कि हम मेरी जो बहन है उनसे आता है पार्लर का काम थोड़ा, मेरे हिसाब से मतलब उनको आता है। मैंने कहा ठीक है, वही बताइए कैसा मेकअप करना है। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने उनको कॉल किया, वो पूछने लगी कैसा मेकअप कराना है। मैंने पूछा, मैंने कहा कैसा मेकअप करूँ इनका, तो वो कहने लगी कि अच्छा करना। मैंने कहा ठीक है, फ़ोन काट दिया। मैंने उनका अच्छा मेकअप कर दिया, जैसा सब करते हैं नॉर्मली। ठीक है, अच्छा मेकअप कर दिया। फिर मेकअप हो गया उनका डन। मैंने कहा हेयर स्टाइल क्या बनवाना है आपको, पूछा मैंने। तो वो कहने लगे कि वो जो उनकी सिस्टर थी जिनको आता था कि वही बताएगी। फिर कॉल किया उनको, उनसे पूछा कि कैसा हेयर स्टाइल कराना है। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं भेज रही फ़ोटो। तो उन्होंने फ़ोटो भेजा इंटरनेशनल हेयर स्टाइल का, इंटरनेशनल जो अच्छे खासे बाल में हेयर स्टाइल बनता है उसका फ़ोटो भेजा। और बाल उनके सिर पे इतने से, मैं ये नहीं कह रही, हम मेरे भी सिर पे थोड़े ही बाल हैं, मैं ये नहीं कह रही मैं कि मजाक ले रही होंगी, लेकिन बालों के हिसाब से तो हेयर स्टाइल भेजे। फिर मैंने कहा ये इन बालों में हेयर स्टाइल बनेगा नहीं, आपको एक्सटेंशन लगवानी पड़ेगी, हेयर एक्सेसरीज जो भी है लगवानी पड़ेगी। तो कहने लगी हाँ लगा दो। मैंने कहा उसका चार्ज अलग लगेगा। कहने लगी नहीं हम चार्ज नहीं देंगे, और इसी में ही कर दो, मेकअप में ही हो जाएगा। मैंने कहा देखो ऐसा तो होता नहीं है, चार्ज तो आपको देना पड़ेगा। वो कहने लगी नहीं हम नहीं देंगे। मैंने कहा फिर हम लगाएंगे नहीं, हम इन्हीं में बना देंगे बालों में। चलो जैसे तैसे करके हमने उन बालों में मिलता जुलता थोड़ा हेयर स्टाइल बनाने की कोशिश किया, बना दिया। फिर वो आती हैं, ठीक है, वो आती कहती है कि मेकअप, उनका मेकअप देख के कहने लगी मेकअप तो लाइट है, थोड़ा थोड़ा डार्क करो। मैंने कहा आजकल डार्क मेकअप नहीं चल रहे, लाइट ही चल रहे हैं, तो ये ठीक है इनका। तो कहने लगी नहीं नहीं ऐसा तो हम भी कर लेते हैं, और थोड़ा डार्क करो। मैंने कहा एक काम करो, आप मेरी ब्राइड से बात करा दो, मैं उनसे पूछ लेती हूँ एक बार। फिर मैंने ब्राइड से बात करी, मैंने उनको फोटो भेजी। उन्होंने कहा होल्ड डन, ठीक है मेकअप आपको कुछ मत बढ़ाना है इसमें, ना कुछ घटाना है, ठीक है। वो ब्राइड की मम्मी चली गई। चलो जी। फिर जो उसकी ब्राइड की कज़न सिस्टर थी 3, तो मैंने उनका भी, गर्ल्स थी 14-15 साल की गर्ल्स थी, उनका मैंने अपने हिसाब से कर दिया लाइट मेकअप। उसमें भी उन्होंने बहुत सारे नुक्स झाड़े, सारी चीज़ बता बता के ये नहीं। फिर हेयर स्टाइल की, वो इंटरनेशनल हेयर स्टाइल, चलो हमने जैसे तैसे करके मिलता जुलता थोड़ा बहस करके कर दिया उनको। ठीक है, लड़कियां हेयर स्टाइल वाली लड़कियां हैं जो मेरे पास, मैं तो मेकअप करती हूँ, वे इरीटेट हो गई, वो परेशान हो गई, कहने लगी दीदी हम हमारे से नहीं हो रहा, आप कर दो। मैंने कहा बाबू प्लीज़ आज कर दे, आगे से मैं ध्यान रखूँगी ऐसा मेकअप ना लूँ। ठीक है, चलो। फिर आई वो जो 3 मौसियाँ थी उनकी बारी। उनमें से पहली का करने लगी मैं, पहली का मेकअप करने लगी। 3 ही 4 मौसियाँ थी, सॉरी। पहली का करने लगी। तो मैंने जैसे आई बेस रेडी किया, तो आई बेस इधर यहाँ पे बैठी थी वो मेकअप कराने। तो वो जिसको पार्लर का थोड़ा बहुत काम आता था, मतलब मैं ये नहीं कह रही आता नहीं था, आता था उसे, थ्रेडिंग, वैक्स, फेशियल वगैरह और मेकअप भी बेसिक आता था उसे, मैं कहीं नहीं रही कि आता नहीं। ठीक है, चलो इधर बैठी थी वो। तो जैसे ही मैंने उनके आई बेस बना के आई शेडो लगानी स्टार्ट की, एक कलर लगाया मैंने, जैसे कि ट्रांजेक्शन कलर लगाया, तो कहने लगी देखिए रानी ठीक है। उसने कहा हाँ ठीक है ठीक है। उसने पूरा आई मेकअप उससे एक चीज़ लगाती थी मैं, ठीक है ऐसे करके मुझे इतना परेशान कर दिया उन्होंने कि मैंने उनका मेकअप कर दिया ऑल डन। ठीक है, सब बेस वेस सब बना दिया। तो जो पहली सिस्टर थी वो थोड़ी एजड थी उनकी, तो उनके यहाँ पे इधर इधर लाइन बनी हुई थी। वो कहने लगी मेकअप करते करते कि ये लाइन सी दिख रही है, जैसे मेकअप प्रोडक्ट दिखता ही है, सभी के दिखता है, वो लाइन्स बनी रहती है, तो उसको तो कहीं छुपा नहीं सकते हम। मैंने कहा थोड़ी देर में सेट हो जाएगा, तो अभी थोड़ा दिख रहा है, थोड़ी देर में सेट हो जाएगा तो नहीं दिखेगा। तो मैंने कहा हल्का फुल्का तो दिखेगा, देखो जब लाइन्स हैं वो तो दिखेगा ही, हम प्लास्टिक सर्जरी नहीं कर सकते, मेकअप ही तो कर रहे हैं। कहने लगी ठीक है चलो। उसका एक का डन करा, उसके हेयर स्टाइल में वही भसड़ फैल गई कि इंटरनेशनल हेयर स्टाइल ये बनाना है बिल्कुल, और चलो बाल इतने से बाल, चलो हमने जैसे तैसे करके उनका हेयर स्टाइल कर दिया। दूसरी दूसरी मौसी आई, तीसरी मौसी आई, ऐसे हुआ उनके में भी, पूछ के देखे रानी ऐसे ऐसे उनका मेकअप और हमने फाइनली कर दिया। वो तीनों यहीं बैठ गई यहाँ पे इधर। ठीक है, आई लास्ट वाली जिसको पार्लर का काम आता था, थोड़ा बहुत आता था। ठीक है, तो आई उसकी बारी। तब तक मैं इतनी परेशान हो चुकी थी कि क्या करूँ मैं। ठीक है, चलो मैंने उनकी स्किन प्रेप करी, आई बेस किया। पहले आई का मेकअप करती हूँ, मैं आई बेस करने लगी। मैं इतनी परेशान हो गई इतनी तब तक कि मैं पागल हो गई पागल हो गई गाइस। मैंने कहा मैं इस तरह मेकअप कर रही हूँ उसको जैसे मुझसे आता ही नहीं कुछ।
मैं इस तरह मेकअप कर रही थी उसका कि जैसे कि आइज़ पे मैं कलर लगाने लगी कुछ, तो मैं उनसे पूछ पूछ के कि मैं तुम्हारी आइज़ पे ये लगा दूँ। वो कहने लगी हाँ हाँ लगा दो। मैंने उससे पूछ पूछ के सारी चीज़ लगाई। फिर आइज़ ऑल डन हो गई। मैंने पूछा उनसे ठीक लग रहा? कहने लगी हाँ ठीक है, चलो फाइनली ठीक लग रहा। फिर उनका मैंने बेस बनाया, बेस फेस का बेस बना दिया। उसमें कहने लगी वाइट रखना हल्का सा। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने हल्का सा उन्हीं के हिसाब से मैंने हल्का सा वाइट करके चली। मैं कहने लगी ज़्यादा हो गया है। तो मैंने कहा थोड़ी देर आप इतने बाल बनेंगे ना आपके, इतने ये सेट हो जाएगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। कहने लगी ठीक है। चलो मैं ऑल डन कर दिया मैंने, लिपस्टिक वगैरह लगा के। फिर हेयर स्टाइल में सेम ऐसा लाइक ऑलराउंडर हेयर स्टाइल निकाल के कि ये बनाना। मैंने कहा चलो किसी तरह। भाई हेयर स्टाइल में भी उसने हमारा दिमाग ख़राब कर दिया। लड़कियाँ इतनी इरीटेट हो कह रही दीदी हम नहीं करने के आगे से। मैंने कहा कोई नहीं कर दो तुम। चलो उन्होंने कैसे कैसे करा। फिर जो वो पहली मौसी थी जिसकी एज थी, उसके यहाँ पे लाइन वाइन सी दिख रही, लाइन सी पड़ रही थी। जैसा स्किन ऐसी हो जाती है ना एज सी, तो वो थोड़ा सा प्रोडक्ट दिखता ही है, यहाँ भी दिखता है वो तो सभी के दिखता है देखो। कहने लगी ये तो छुपी नहीं लाइन। मैंने कहा लाइन तो नहीं छुप सकती। मैंने कहा वैसा तो सब जगह से ठीक लग रहा, बस यहाँ से ये लाइन छुपाओ। मैंने कहा ये तो नहीं छुपा सकते, हम मेकअप ही तो कर रहे हैं। मैंने कहा देखो प्लास्टिक सर्जरी थोड़े कर रहे हैं, ये तो दिखेंगी। क्या नहीं, हम भी तो कराए मेकअप, हमारे तो नहीं दिखती। हम भी तो। भाई मैं मुझे गुस्सा आ गया बहुत तेज। मेरा दिमाग हैंग हो गया। मैंने कहा एक काम करो, पहले तुम मेरा मेकअप करो, अब जब जाने दूंगी मैं तुम्हें, पहले मेरा मेकअप करो। अब मैंने कहा मेरे हल्की सी यहाँ पे स्माइल लाइन दिखती है, मेकअप दिखता है यहाँ पे हल्का सा, और यहाँ पे भी दिखता है, सभी का दिखता है, वो कोई मेरा नहीं है, कोई नहीं छुपा सकता लाइन वाइन, मुझे पता है ठीक है। कहने लगी हम भी तो कराए मेकअप, हमारे तो नहीं दिखता। मैंने कहा मेरा कर दो तुम मेकअप, और मैं पैसे नहीं लेने किसी के भी, सबका मेकअप फ्री करूँगी फ्री। फिर जाकर मैंने उनसे पीछा छुड़ा, फाइनली उन्हें मैंने भेज दिया। फिर आती है मैं 2 दिन बाद लड्डू और रसगुल्ले लेकर शादी के, ठीक है। कैसे कैसे लोग हैं गाइस। कहने लगी आते ही हम, मेरे दिमाग ख़राब हो गया ना देखते एकदम से। मैंने कहा यार फिर आ गया, फिर कुछ कहेंगे शायद। कहने लगी आपका मेकअप तो बहुत अच्छा रहा और सबने हमारी बहुत तारीफ़ करी, और आगे से हम आपसे ही मेकअप कराएंगे। मैंने कहा मन में, मतलब उनके सामने तो कहा नहीं, मन में सोचा कि भाई तुम्हारा मेकअप नहीं कर रही कि मैं सबका मेकअप कर दूँगी, तुम्हारा नहीं करने की मैं। तो वही वो देखे गए, कहने लगी बहुत अच्छा रहा, सबने तारीफ़ करी, आगे से आप बुक हो हमारे लिए, ठीक है। मैं चली गई। भाई मैंने बाद में मेरी लड़कियाँ कह रही दीदी अगर इनका मेकअप करोगे ना हम नहीं करने के हेयर स्टाइल, तुम खुद करना। मैंने कहा भाई मैं भी नहीं करने की, मैंने भी हाथ जोड़ लिए। मैं तो सच में हाथ जोड़ लिया, मैं पागल हो गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था मेरे से कुछ नहीं आता उस टाइम पे, सच में ऐसा लग रहा था मुझे कि मेरे से कुछ नहीं आता भाई साहब। मैं ऐसी पागल हो गई बहुत बुरी तरह। तो भाई मेरा ये कहना है कि अगर किसी पे फैमिली में आता है ना मेकअप करना, और मतलब पार्लर का काम आता है, तो मेकअप आर्टिस्ट के पास मत जाया करो, आप खुद कर लिया करो। उनको परेशान मत किया करो भाई, ठीक है, खुद कर लिया करो। हम ये नहीं कहते कि आपसे नहीं आता है तो आप खुद कर लिया करो, उन्हें क्यों परेशान करें आप मेकअप आर्टिस्ट को। भाई साहब ऐसी बुकिंग मत लेना जिससे, मैं ये कहना चाह रही सबसे कि जिससे आता है ना मेकअप करना थोड़ा बहुत, ये जो भी है, उसकी बुकिंग कभी नहीं लेना ज़िंदगी में। सच में पागल हो गए थे हम तो सब, बहुत बुरी पागल, हम बिल्कुल पागल। हमें ये लग रहा था हमारे से कुछ नहीं आता। तो धन्यवाद, हैप्पी न्यू ईयर गाइस, ये बात बतानी थी मुझे। थैंक यू।